हेलो नमस्कार सभी को। अक्सर हम बात करते हैं कि शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी आ जाने से अक्सर हम खौफ से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और आनन फानन में एलोपैथिक दवाई का प्रयोग करने लग जाते हैं। हालांकि दवाई का प्रयोग करना कोई बड़ी बुरी बात नहीं है, लेकिन मैंने कहा आनन फानन में हमें इतना जल्दी भी दवाइयों के चक्कर में नहीं पड़ना है, बल्कि पहले उस बीमारी के बारे में थोड़ी सी सेल्फ जानकारी प्राप्त कर लेना अच्छी बात है। आज हम बात कर रहे हैं कि अक्सर लोगों के सुनने में आता है कि उनके हाथ पैरों में सुन्नता आ जाती है, झंझनाहट सी शुरू होती है, चींटी जैसे रेंगने की बीमारी का आभास होता है। अगर ये बीमारी ज़्यादा समय तक नहीं चलती है, कभी रुक रुक के आपको महसूस होता है कि आपके हाथ पैरों में सुन्नता आ रही है, तो कुछ बातें हैं जिनके बारे में आपको पहले ज्ञान होना ज़रूरी है कि कहीं ये दिक्कत आपके सिर्फ सर्दियों के मौसम में तो नहीं हो रही है, रुक रुक के हो रही है या रेगुलर हो रही है। आप दुबले पतले तो नहीं हो, आप ज़्यादा मोटे तो नहीं हो। अगर आपके बीपी, हाई ब्लड प्रेशर या लो प्रेशर का ट्रीटमेंट चल रहा है, या शुगर का ट्रीटमेंट चल रहा है, या किडनी का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, तो निस्संदेह आपको, और उसके बाद में अगर आपको झुंझुनाहट महसूस हो रही है या हाथ पैरों में सुन्न आ रही है और वो सुन्नता दिनों दिन बढ़ रही है, तो निश्चित ही आपको डॉक्टर के पास जा कर के परामर्श लेने की ज़रूरत है। लेकिन आजकल जैसे सर्दी का दौर चल रहा है, अगर ये सर्दियों में चीज़ ज़्यादा हो रही है, अनायास ही कभी कभी हो रही है और आपको थकान महसूस हो रही है, सुस्ती आ रही है, आपका HB लेवल सही है, आपको किसी बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है, आप घरेलू काम बेखूबी कर रहे हो, खाना खा रहे हो, पर्याप्त नींद ले रहे हो, तो ये चीज़ें सर्दियों की वजह से भी हो सकती है और पर्याप्त विटामिन्स की कमी से भी शरीर में हो सकती है। ब्लड प्रेशर और ब्लड का सही सर्कुलेशन बॉडी के अंदर संचारित ना होने की वजह से भी हो रहा है। तो डॉक्टर के चैम्बर तक जाने से पहले अगर आप कुछ घरेलू उपाय स्वतः ही कर लेते हो, तो मुझे विश्वास है कि लगभग 70% लोगों की ये दिक्कत घर पे ही ठीक हो सकती है। क्योंकि अगर हम किसी मशीनरी के पुर्जे को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो भी मिस्त्री से 10 बार बात करते हैं, फिर उसके बाद में फैसला लेते हैं, और ये हमारा जो अमूल्य शरीर है उसके बारे में अक्सर हम बिना सोचे विचारे ही इसको सुपुर्द कर देते हैं दवाइयों के, बड़ी बड़ी जांचों के और बड़े बड़े एलोपैथिक ट्रीटमेंट के लिए। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपके शरीर में सुन्नता का आभास हो रहा है, हाथ पैरों में कहीं कहीं सुन्न सी नज़र आ रही है, चिंटी जैसे रेंगने का आभास होता है, तो कुछ घरेलू उपाय आप पहले करके देखिए। एक तो अपने डाइट प्लान को सुधारने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप ज़्यादा शारीरिक श्रम ना कर रहे हो तो ज़्यादा मात्रा में खाना खाना भी आपके लिए अच्छी बात नहीं है। अगर आप बिल्कुल ही एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम वगैरह नहीं कर रहे हो तो ये भी चिंता का विषय है, आपको करना चाहिए। आप उठते ही गर्म पानी का सेवन करें, खाना खाने के बाद में और पहले 1 घंटा आगे पीछे गर्म पानी का प्रयोग करें। दिन में 3-4 बार गर्म पानी को चाय की तरह घूंट घूंट करके पिएं। अपने खाने में सलाद और फाइबर वाली चीज़ों की मात्रा बढ़ाएं, रस युक्त चीज़ें ज़्यादा लें, हरी सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग करें, और क्रिस्ट जो भोजन होते हैं या ज़्यादा जो तले भुने हुए चीज़ें होती है या ज़्यादा फैट वाली चीज़ें हैं, दूध दही की या मावे से बनी हुई कोई चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें। मीठी चीज़ों का प्रयोग जहाँ तक हो सके बंद कर दें।
थोड़ा एक्सरसाइज करें, योग करें, प्राणायाम करें, क्योंकि 24 घंटे प्रकृति ने आपको दिए हैं। तो 24 घंटों में अगर आप सुबह और शाम आधा आधा घंटा भी इस बॉडी को देते हो, तो हम समझते हैं कि अगर हम 1 घंटा पूरे दिन में इस शरीर को दें तो निश्चित ही हमारी ये मशीनरी पूरी सही ढंग से काम करना शुरू कर सकती है। अब जिनके हाथों पैरों में, तलुओं में या पैरों में, हाथों में सुनसी ज़्यादा मात्रा में आपको प्रतीत हो रही है, विशेषकर सर्दियों के मौसम में, तो आप सप्ताह 10 दिन तक एक प्रयोग करें। शाम को खाना खाने के बाद में 1 गिलास पाव भर गाय का दूध गर्म करें और उसमें आधा चम्मच शुद्ध कच्ची हल्दी कद्दूकस करने के बाद में, आधा चम्मच कद्दूकस का जो बूरा हो जाए उतनी सी मात्रा उस दूध में डाल दें। उसको 2-3 बार अच्छी तरीके से उबालें। जहाँ तक हो सके आप बिना मीठा किए इस दूध का प्रयोग करें तो अच्छा होगा। अगर किसी को बिल्कुल फीका दूध अच्छा नहीं लगता है या हल्दी की स्मेल भी उसमें आती है तो वो अच्छा नहीं लगता है, तो आप थोड़ा सा गुड़ मिला सकते हो दूध को थोड़ा ठंडा करके। शुद्ध जो गुड़ होता है, थोड़ा सा आप जितना मीठा करना चाहो उस मात्रा में, और वो दूध आप सोने से आधा घंटा पहले उसको थोड़ा गरम गरम पी करके सो जाओ। और जहाँ तक हो सके अपने पेट को साफ रखो, क्योंकि अगर आपके शरीर में कब्ज की शिकायत रहती है तो दवाइयों के रूप में सर दर्द की गोली भी आपको इफ़ेक्ट नहीं देती। ये जाहिर सी बात है, क्योंकि आपका जितना पेट साफ रहेगा उतनी ही आपकी बॉडी हल्की फुल्की रहेगी और उतने ही आपके शरीर में बीमारियां कम होगी। तो डॉक्टर तक जाने से पहले आप 10 दिन के लिए इस हल्दी वाले दूध का प्रयोग करें। निश्चित ही अगर आप कोई गंभीर बीमारी की चपेट में नहीं हो तो आपके शरीर का ये सुन्नापन दूर हो सकता है। इसके साथ साथ आपको लगभग 5 से 10 मिनट तक कपालभाति प्राणायाम, 5 से 10 मिनट तक आप अनुलोम विलोम करें, गर्म पानी पिएं, सलाद ज़्यादा खाएं, तो हो सकता है कि आपकी ये बीमारी जड़ से ही ख़त्म हो जाए। अगर आपको ये प्रॉब्लम गर्मियों में भी रहती है तो कहीं आप दुबले पतले तो नहीं हो, आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी तो नहीं है, आप शुगर के पेशेंट तो नहीं हो। विशेषकर किडनी की तरफ ध्यान जाता है या शुगर लेवल जिसका बढ़ जाता है उसके शरीर में इस प्रकार की ऐंठन आना स्वाभाविक सी बात है। अगर आप किसी बीमारी के चपेट में हो तो निसंदेह आप अच्छे डॉक्टर से परामर्श करके उसका इलाज करवा सकते हो। अगर किसी को हल्दी वाला दूध अच्छा नहीं लगता है तो वो दालचीनी का प्रयोग कर सकता है। 1 चम्मच दालचीनी का प्रयोग शहद के साथ में अगर हम खाली पेट करते हैं सुबह सुबह तो 8-10 दिनों के बाद में इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किसी भी बीमारी की तह तक जाने के लिए पहले आप अपने अंदर देखिए कि आपका डाइट प्लान तो सही है या नहीं है। कहीं आप अनियमित रूप से असमय में भोजन तो नहीं कर रहे हो, कभी 10 बजे खा लिया, कभी 12 बजे खा लिया, खाना खाने के बाद में आप सो गए, आपको गैस की शिकायत रहती है, आपके बदहजमा रहता है, एसिडिटी रहती है, अपचन की शिकायत होने पर किसी भी भाग में बॉडी के पेन रहना या सुन रहना स्वाभाविक सी बात होती है। तो बीमारी चाहे कोई भी हो, बीमारी से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर हम बात करते हैं कि आपकी बीमारियों का इलाज आपके घर की रसोई में है। चाहे वो बीमारी सामान्य सर दर्द की हो या कैंसर जैसी भयंकर बीमारी की हो। एलोपैथी को अभी हमारी दुनिया में आए हुए ज़्यादा वर्ष नहीं हुए हैं, उससे पहले आयुर्वेद में बहुत ही सकारात्मक तरीके से अच्छी बीमारियों का इलाज संभव था, आज भी है। ज़रूरत है तो हमें अपने गिरेबान में देखने की है, हमें अपने अस्तित्व को पहचानने की है, हमें हमारे शरीर के बारे में खुद से देखभाल करने की है। तो आशा है आपको मेरी ये बात पसंद आएगी, और अगर आपको बात पसंद आती है तो आप इसको आगे भी शेयर कर सकते हैं।
क्योंकि आजकल ऐसे पेशेंट अक्सर हर घर में देखे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर 10 में से 4 या 5 या 6 जनों को इसका फ़ायदा होता है तो क्यों ना हम इस संदेश को आगे से आगे प्रेषित करें, ताकि और देखो फ़ायदा तो उसी को होगा जो किसी भी प्रयोग को करता है। आप 10 दिन निकाल करके हल्दी वाला दूध या दूसरा प्रयोग दालचीनी वाला करो, और अगर आप सामान्य बीमारी है आपकी, कोई विशेष गंभीर बीमारी नहीं है, तो निश्चित ही आपको फ़ायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।